जून 1984 भारत के इतिहास का वह दौर जब सिर्फ गोलियां नहीं चल रही थीं, बल्कि भरोसा टूट रहा था। अमृतसर की हवा में बारूद की गंध अब भी तैर रही थी। सड़कों पर सेना थी, शहरों में डर था, गांवों में बेचैनी थी और दिल्ली के सत्ता गलियारों में एक ऐसा खामोश डर घूम रहा था जिसका नाम किसी फाइल में दर्ज नहीं था। ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो चुका था, लेकिन असली तूफान अब शुरू हुआ था। देश के सामने सिर्फ कानून व्यवस्था का संकट नहीं था, बल्कि यह भरोसे, सुरक्षा, खुफिया तंत्र और राष्ट्रीय कमांड सिस्टम की विश्वसनीयता का संकट बन चुका था। इसी माहौल में देश की सबसे संवेदनशील एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार चेतावनी भरी रिपोर्ट भेज रही थी। कुछ रिपोर्ट कह रही थी कि गुस्सा अब संगठित प्रतिरोध में बदल रहा है, कुछ रिपोर्ट इशारा कर रही थी कि अगला हमला प्रतीकात्मक नहीं होगा और कुछ जानकारियां इतनी खतरनाक थीं कि उन्हें सामान्य चैनलों से भेजना भी जोखिम माना गया। दिल्ली में बंद कमरों के भीतर लगातार बैठकें हो रही थीं, नक्शे खोले जा रहे थे, नाम चिन्हित किए जा रहे थे, संचार नेटवर्क पर निगरानी बढ़ाई जा रही थी। लेकिन जितनी जानकारी सामने आ रही थी, उतना ही भ्रम बढ़ता जा रहा था। कौन सच बोल रहा है, कौन अफवाह फैला रहा है, कौन अंदर से जानकारी बाहर पहुंचा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यह था कि खतरा सिर्फ बाहर से है या सिस्टम के अंदर भी कोई दरार पैदा हो चुकी है। इसी तनाव के बीच एक बेहद गोपनीय बैठक बुलाई गई। उस बैठक का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा गया, कोई मिनट्स नहीं बनाए गए और वहाँ लिया गया फैसला कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। उसी बैठक में एक नाम सामने आया, अजीत डोभाल। उस समय अजीत डोभाल एक ऐसे अधिकारी माने जाते थे जो सिर्फ फाइलों पर भरोसा नहीं करते थे। अगर किसी रिपोर्ट में खतरे का जिक्र होता तो वह सबसे पहले उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते। अगर कोई नेटवर्क सक्रिय बताया जाता तो वह उसके केंद्र तक पहुंचने का रास्ता खोज लेते। शायद यही वजह थी कि उन्हें एक ऐसे मिशन के लिए चुना गया जिसका कोई आधिकारिक नाम नहीं था, जिसका कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं था और जिसके बारे में सार्वजनिक रूप से कभी कुछ नहीं कहा गया। इस मिशन का उद्देश्य साफ था, देश के भीतर बढ़ रही सांप्रदायिक अस्थिरता को समझना, वीआईपी सुरक्षा पर मंडरा रहे छिपे खतरों को पहचानना और राष्ट्रीय कमांड सिस्टम के अंदर किसी अदृश्य सेंध को ढूंढ निकालना। यह मिशन सिर्फ खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का नहीं था, यह भरोसा बचाने का मिशन था। उस समय पंजाब से लेकर दिल्ली तक भावनाएं हथियार बन चुकी थीं। धार्मिक स्थल बातचीत के गुप्त केंद्र बन रहे थे, छात्रावास विचारधाराओं के आदान प्रदान की जगह बन चुके थे और सामान्य परिवहन मार्ग भी अब संदेश पहुंचाने के गुप्त रास्ते बन गए थे। अजीत डोभाल को मैदान में भेजा गया, लेकिन एक अधिकारी की पहचान के साथ नहीं, उनकी पहचान बदली गई, बोलने का तरीका बदला गया, रहन सहन बदला गया, यहाँ तक कि उनका पूरा व्यक्तित्व बदल दिया गया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। कई हफ्तों तक उनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला। वह कभी एक श्रोता बनकर लोगों के बीच बैठे, कभी एक आम नागरिक बनकर बातचीत सुनते रहे और कभी ऐसे लोगों के बीच पहुँचे जहाँ सरकारी अधिकारी के लिए कदम रखना भी मौत को बुलाने जैसा था। लोग बोलते गए और वह सुनते गए, हर अफवाह दर्ज की गई, हर नाम नोट किया गया, हर संपर्क की जांच की गई। धीरे धीरे एक बेहद खतरनाक तस्वीर सामने आने लगी। यह हिंसा अचानक पैदा नहीं हुई थी, अफवाहें योजनाबद्ध थीं, डर को व्यवस्थित तरीके से फैलाया जा रहा था और सबसे खतरनाक बात यह थी कि कुछ संवेदनशील सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी पहले से कुछ गुप्त समूहों तक पहुंच रही थी। कुछ वीआईपी रूट्स की चर्चा बार बार हो रही थी, कुछ काफिलों को समय से पहले अनुमानित किया जा रहा था, कुछ सरकारी गतिविधियों की जानकारी उन लोगों तक पहुंच रही थी जिन्हें यह जानकारी कभी नहीं मिलनी चाहिए थी। इसका मतलब साफ था, सिस्टम के अंदर कहीं न कहीं से जानकारी बाहर जा रही थी। लेकिन सवाल ये था कि वह लीक कहां से हो रही थी, पुलिस से, प्रशासन से, संचार चैनलों से या फिर किसी और बड़े स्तर से। अजीत डोभाल ने जल्दबाजी में कोई रिपोर्ट नहीं भेजी। उन्होंने हर जानकारी को जोड़ना शुरू किया, हर नाम को दूसरे नाम से मिलाया, हर जगह के पैटर्न को समझा और फिर एक रात एक ऐसा लिंक सामने आया जिसने पूरे मिशन की दिशा बदल दी। कुछ गुप्त बैठकें, कुछ ऐसे लोग जिनकी कोई आधिकारिक पहचान नहीं थी और कुछ साधारण दिखने वाले संचार असल में एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा थे। अब यह मिशन सिर्फ सांप्रदायिक शांति बनाए रखने का नहीं रहा था, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन चुका था। दिल्ली में तुरंत बंद कमरों में ब्रीफिंग शुरू हुई, कुछ वीआईपी रूट्स चुपचाप बदल दिए गए, कुछ सुरक्षा ड्रिल्स बिना सार्वजनिक घोषणा के बदल दी गयी, कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गयी, कुछ लोगों की पहुँच अचानक सीमित कर दी गयी। लेकिन देश को कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि कभी कभी सच बताने से ज्यादा जरूरी होता है घबराहट को रोकना। मैदान में तनाव अब भी मौजूद था, धार्मिक भावनाएं उफान पर थीं, राजनीतिक दबाव चरम पर था और एक छोटी सी गलती पूरे देश को फिर से आग में झोंक सकती थी। ऐसे समय में अजीत डोभाल का मिशन और गहरा होता गया। अब उनका काम सिर्फ खतरे को पहचानना नहीं था, बल्कि उसे बिना शोर किए खत्म करना था। बातचीत की दिशा बदलनी थी, उग्र सोच को अलग करना था और उन लोगों तक पहुंचना था जो पर्दे के पीछे खेल चला रहे थे। महीने गुजरते गए, धीरे धीरे देश सामान्य दिखने लगा। बाजार
बाजार खुलने लगे, सड़कें भरने लगीं, राजनीतिक भाषण फिर से शुरू हो गए। लेकिन खुफिया फाइलें बंद नहीं हुई, क्योंकि एजेंसियां अब समझ चुकी थीं कि खतरा खत्म नहीं हुआ है, उसने सिर्फ अपना रूप बदल लिया है। अजीत डोभाल का वह मिशन शायद आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुआ। उसकी फाइलें शायद आज भी किसी सुरक्षित सरकारी अभिलेखागार में बंद हों। उसके विवरण शायद सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों तक ही सीमित हों। लेकिन खुफिया दुनिया में एक बात आज भी दोहराई जाती है, कुछ मिशन इतिहास बनाने के लिए नहीं होते, कुछ मिशन इतिहास को टूटने से बचाने के लिए होते हैं। और 1984 के बाद जब पूरा देश अपने घावों को भरने की कोशिश कर रहा था, कहीं परछाइयों में एक आदमी यह सुनिश्चित कर रहा था कि अगला हमला गोलियों से नहीं, भरोसे पर न हो, क्योंकि देशों को हमेशा बाहरी दुश्मन नहीं गिराते। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा वही होता है जो सिस्टम के अंदर चुपचाप सांस ले रहा होता है। दोस्तों, अजीत डोभाल ने अपनी सूझबूझ से इस आने वाली आपदा को सुलझाकर देश में फिर से एक बार और शांति स्थापित की है। आपको अजीत डोभाल का संघर्ष कैसा लगा, कमेंट में बताओ। अगर आप इससे भी अच्छे वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।